अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी यूके का विजिटर वीज़ा अपने फ्रेंड, फैमिली या किसी रिलेटिव के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं? मींस के स्पॉन्सर करवाना चाह रहे हैं। आप लोगों को कोई रिश्तेदार है, वो कोई भी हो सकता है, आपका मामू है, चाचा है, ताया है, कोई दोस्त है बचपन का, या कोई सहेली है, या जो भी है वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रही है, या जो भी कोई है आपका बचपन का कोई दोस्त है वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, तो किस तरह से वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है? क्या डॉक्यूमेंट उसने आपको देने हैं, या किस तरह से उसने वहाँ से केस आपका सबमिट करवाना है? पाकिस्तान से आप लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? अगर आप लोग कंप्लीट स्पॉन्सर वीज़ा का, विजिटर वीज़ा जो होता है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा किस तरह से ये अप्लाई होता है। क्या जो आप लोगों का स्पॉन्सर यूके में बैठा हुआ है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा, कितने इसमें स्टेप्स होते हैं, तो सारी चीज़ों में आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। आखिर में मैं आप लोगों को खर्चा बताऊंगा, आप लोगों को कितना खर्चा आता है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा देखें, इस वीडियो में हो सकता है वॉइस का जो एक्सपीरियंस है वो उतना ज़्यादा अच्छा ना हो, क्योंकि कुछ काम चल रहा है स्ट्रीट में, दैट्स वे आज इस वीडियो में कुछ खास आवाज़ आप लोगों को ऊंची देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन समझ ज़रूर आएगी इंशाल्लाह आपको। और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो मेरे भाई जिनके पास बैंक स्टेटमेंट कम है, या वो मेरे भाई जो सेटल होना चाहते हैं यूके में, चाहे वहाँ पर जाकर वो मतलब वो चाहते हैं जी एक दफ़ा हम इंटर हो जाएं, बस कोई हमें रिश्तेदार स्पॉन्सर दे दे, हम इंटर हो जाएं, उसके बाद हम वहाँ पर सेटलमेंट करेंगे, जॉब ऑफर लेंगे या असाइलम करेंगे, जो जिस तरह से भी करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वो लोग जो यूके में बैठे हुए हैं, जिनके रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, ठीक है, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या जिस भी वीज़ा पे हैं, ठीक है, तो वो लोग किस तरह से अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्त को बुला सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी, जो दोस्त कंप्लीट देखेंगे वो 100% फ़ायदा उठाएंगे और इस वीज़ा को अप्लाई भी कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से ये वीज़ा अप्लाई होता है, क्या इसमें जो है प्रोसेस होता है सारा। सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर जो है पर्पस आप लोगों का आ जाता है कि मेन आप लोगों का पर्पस क्या है। वहाँ पर कोई बिजनेस मीटिंग है, आप लोगों कोई रिश्तेदार आपको उस लिए बुला रहा है, ठीक है, उसकी कोई कंपनी है, या फिर आप लोगों का रिश्तेदार वहाँ पर कोई शादी है, कोई इवेंट है, किसी की बर्थडे है, या फिर आप लोग वहाँ पर मिल के घूमना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ या जिसके साथ भी, ठीक है, या कोई आपके पेरेंट्स है वहाँ पर, आप लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, कुछ सिस्टर है आपकी या भाई है, तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर जो है और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस आ जाते हैं, डिपेंड करता है, हर बंदे का अपना अपना रीज़न होता है, ठीक है। अगर कोई यूके में है, ठीक है, वहाँ पर वो सेटल है और उसका कोई भाई है, बहन या कोई भी है, वो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो वो भी स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है, कि वो मैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए इसे लेके जाना चाह रहा हूँ। और भी किसी भी किस्म का जो है रीज़न बन सकता है पर्पस ऑफ विजिट। सबसे पहले वो क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स होगा क्या, ठीक है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर होता क्या है कि किस तरह से आप लोगों को वो स्पॉन्सर करता है। देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एक इनविटेशन लेटर देता है। अब इनविटेशन लेटर के अंदर होता क्या है, ये कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इनविटेशन लेटर के अंदर उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, उसके बाद उसने प्रूफ करना है वो करता क्या है, वो मतलब यूके में सिटीज़न है, या स्टडी वीज़ा पे है, या रेजिडेंस परमिट पे है, पीआर पे है, या फिर वो मतलब किसी भी वीज़ा पे। सबसे पहले जो है उसका स्टेटस उसे बताना होगा कि मैं करता क्या हूँ। उसके बाद उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मैं आप लोगों को जो है कंटेंट बता रहा हूँ क्या होना चाहिए इनविटेशन लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो बताएगा जी मेरा इससे क्या रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है या जो भी है। उसके बाद जो है वो लिखेगा कि मैं इसे क्यों इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और उस बंदे के पास जो यूके में है उसके पास कंप्लीट एक जगह भी होनी चाहिए आप लोगों को रखने की, कि जी मेरे पास इतनी फालतू जगह है और मुझे कोई मसला नहीं है, ये आके मेरे साथ रहेगा। या अगर उसकी वाइफ उसके साथ रह रही है यूके में, तो वो भी एक एनओसी या ऐसा लेटर देगी जिसमें कहेगी मुझे भी कोई मसला नहीं है अगर इनका दोस्त या कोई आ रहा है रिलेटिव। और उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए हम इससे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कोई किसी किस्म का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ रहेगा। इसे इस तरह से एक कंप्लीट लेटर होना चाहिए, ठीक है। और हम इसे घुमाएंगे, हमारे पास गाड़ी है, तो ये सब चीज़ें हम इसे देंगे। जितना ज़्यादा वो लिखेगा कि जी मैं इसे ये गाड़ी में घुमाऊंगा, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, इसकी मेल्स वगैरह जो होंगी, तो उस तरह से आपके जो वीज़ा के चांसेस है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब जो पाकिस्तान में बंदा है उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
उसके अलावा अगर वो आप लोगों को घर में नहीं बुला रहा, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बुलाते हैं, मतलब कि आप लोगों को इनविटेशन दे देते हैं जी आ जाएं, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों ने इनविटेशन लेके फिर होटल बुकिंग करवानी होती है, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों ने देखना होता है कि आप लोग रहेंगे कहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका स्पॉन्सर होता है उसकी पासपोर्ट की कॉपी लगती है, या जो भी उसका है, अगर वो वीज़ा पे है, BRP पे है तो वो हो गया, देखिए प्रूफ चाहिए होता है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अब वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देगा, ठीक है। इसके अंदर एक स्पॉन्सरशिप का फॉर्म होता है, वो आ गया, ठीक है, सबसे पहले। उसके अलावा उसके पासपोर्ट की कॉपी आ गई, उसके यूटिलिटी के बिल आ गए, वो वहाँ पर रहता कहाँ पे है। उसके अलावा उसका जो घर है वो अपना है या रेंट का है, उसके प्रूफ आ गए। उसके बाद टेंसी एग्रीमेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स जो हैं, ठीक है, वो करता क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, क्या वो एलिजिबल है, वो बुलाने के काबिल है आपको या नहीं है, उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं है। देखें काबिल तो हर बंदा ही होता है, सॉरी कोई अल्फाज अगर मेरे से मुंह से गलत निकल गया हुआ, मतलब कि ये मैं आप लोगों को एम्बेसी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एम्बेसी ये सब चीज़ें देखती है कि जी बंदा जो वहाँ पर रह रहा है वो क्या उसके पास इतने फालतू पैसे हैं जिसे वो पाकिस्तान से बुला रहा है, वो उसे वहाँ पर रख सकता है 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए भी वो कह रहा है। तो वो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, अगर वो जॉब करता है तो उसकी पे स्लिप्स देखी जाती हैं, ठीक है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसकी टैक्स रिटर्न्स देखी जाती हैं। ज़ाहिर बात है यूके में है तो सैलरी पर्सन भी टैक्स पे करता है, तो वो देखते हैं जी हाँ ये किस तरह से टैक्स वगैरह पे कर रहा है। उसके बाद देखिए कुछ लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार है वो असाइलम पे वहाँ पर गए थे, अभी वो सिटीजनशिप मतलब उनके पास पासपोर्ट होल्डर है। तो देखिए दोस्तों उससे आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ कंट्री में खुद एक सियासी पनाह पे गया था, ठीक है। उसने वहाँ पर खुद उस कंट्री की हेल्प लेके सेटलमेंट की है, तो वो उस तरह से फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ किस किस की जो है आप लोगों को स्पॉन्सरशिप काम दे सकती है। मजीद हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर उसने प्रूव करना होगा कि इसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। मींस कि वो आप लोगों के पास क्या उसका रिलेशनशिप है। 3 मंथ की यहाँ पर या 6 मंथ की उसकी बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपकी और उसकी कोई रिलेशनशिप का प्रूफ है, जैसे कि आपकी अगर कोई मंगेतर है, एंगेजमेंट हुई है तो उसकी कोई तस्वीरें होगी, ठीक है। या फिर आपका कोई दोस्त है, बचपन की कोई तस्वीर हो गई, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई तस्वीर आपने ली हो जो प्रूफ कर सके, ठीक है, कि वाकई जी ये दोस्त हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई कज़न है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो देखें मैं आप लोगों को बताता हूँ होगा क्या उसको इसमें। आपका जो कज़न है वो यूके में है, ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है आपके दादा अबू और उसके दादा अबू सेम थे, तो उस तरह से उसको जो है किया जा सकता है। तो मज़ीद जो दोस्त इसमें हमारी पेड सर्विस लेना चाहेंगे तो हम उसको और भी अच्छा हल बताएंगे किस तरह से। मज़ीद इस वीडियो में भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सर्विस लेना चाहें तो इसमें हमारी भी सर्विसेज हैं, हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं अपने केस को। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है ये स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वह कुरियर भी भेज सकता है या ईमेल के थ्रू भी आप लोगों को सेंड कर सकता है। उसके बाद होता क्या है, जो पाकिस्तान में बंदा है उसने क्या करना है, उसने वेबसाइट पे जाना है ऑनलाइन, जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ यूके की, वहाँ पर जाके उसने इसका जो इनविटेशन लेटर होगा, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ्स होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, ठीक है, फिर इसने जो है अपलोड करने हैं उस वेबसाइट पे। UKVI की वेबसाइट जो होती है प्रोफेशनल वेबसाइट पे, वहाँ पर जाके अपलोड करने हैं। अब देखें कोई भी बंदा अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो पाकिस्तान में वो जा रहा है इनविटेशन पे या स्पॉन्सरशिप पे, तो उसके स्पॉन्सरशिप भी होनी चाहिए, इनविटेशन भी होना चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को वो कह रहा है जी मैं खाना दूंगा, यहाँ पर घुमाना दूंगा, हर तरह से घर रहने के लिए दूंगा, और हर तरह से अगर वो स्पॉन्सर कर रहा है ना आपको, और आप पाकिस्तान में, ठीक है, तो आपके पास भी थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स जो है अच्छे होने चाहिए। मींस कि आप भी कोई छोटा मोटा, या कोई भी छोटा मोटा तो नहीं, सब काम एक जैसे, मतलब कुछ ना कुछ आप काम करते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो सैलरी है कोशिश करें 70-80 हज़ार तक हो, इतनी सैलरी हो। उसके बाद जो सेविंग्स है आपकी 10 लाख तक हो या इससे कम भी हो। देखें अगर आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो वीज़ा लग जाता है बाज़ वक़ात, लेकिन ये है कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो उससे वीज़ा के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है कि यार ये बंदा है, अगर पाकिस्तान में इसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बंदा यूके में है, वो इसे बुला रहा है, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, तो ये ऐसा ना हो जाए तो वहाँ पर स्किप हो जाए, स्लिप हो जाए, या फिर वापस ना आए, असाइलम अप्लाई कर ले, या जिस तरह से भी है यूके में सेटलमेंट कर दे। तो थोड़ी बहुत जो है आप लोगों के पास भी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें क्या आ जाता है, एक कवरिंग लेटर होना चाहिए अच्छा सा, कॉम्प्रिहेंसिव ज़बरदस्त लिखा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है
आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होगी, जॉब करते हैं तो उसके प्रूफ्स हो गए, बिजनेस करते हैं तो उसके प्रूफ्स हो गए, उसके बाद ट्रैवल एटनरी, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इन हेल्थ इंश्योरेंस होगी, उसके बाद जो है होम टाइज आप लोगों की देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने आप लोग डॉक्यूमेंट्स अटैच करते जाएंगे, प्रॉपर्टी के, बिजनेस के, आप लोगों की जॉब है, जॉब के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो आपके वीज़ा के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा सा कवर लेटर होना चाहिए। इसमें देखें, अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो या कंप्लीट केस करवाना हो, ठीक है, पाकिस्तान से, तो हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, ठीक है, अगर बंदा आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो तो। इसमें मज़ीद काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस वीज़ा पे आप लोगों का ख़र्चा क्या आता है, तो देखिए हर कंसल्टेंट एजेंट की अपनी अपनी एक फ़ीस होती है, वो आपसे चार्ज करता है। अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें आप लोगों का तकरीबन जो है 150 पाउंड के करीब करीब जो है ख़र्चा आता है, ठीक है। इसमें एक फ़ास्ट सर्विस होती है, वो लेते हैं तो फिर आपका तकरीबन 250 पाउंड के करीब करीब ख़र्चा आता है, तो इतना ख़र्चा नहीं होता। अप्लाई करना होता है। मेन जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स जो स्पॉन्सर होते हैं वो आपका स्पॉन्सर वहाँ से बेचता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, उसके ऊपर ही रिलाय हो जाए, तो फिर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बेशक बैंक स्टेटमेंट ना भी हो, तो ये चीज़ माइंड में रखा करें। और वीज़ा जब भी अप्लाई करते हैं कोशिश किया करें अपना जो केस है वो किसी से डिस्कस कर लिया करें, ठीक है, असेसमेंट करवा लिया करें। इसमें अगर आप लोग हमसे असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई चीज़ इस वीडियो में मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई पेड सर्विस चाहिए हो तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। जो भी नेक काम है उनमें मेरे लिए भी दुआ किया करें। मैं आपका भाई एहतशाम अली। अस्सलाम वालेकुम।